प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3 और 0। ये 4 बिंदु दे रखे हैं, इनसे हमें निकालना है चतुर्भुज। देखिए बिंदु जो दे रखे हैं, माना दिए गए बिंदु के नाम रख लीजिए। चलिए, माना बिंदु ए तो दे रखा है हमारा -1, -2, बी बिंदु दे रखा है 1, 0, सी बिंदु दे रखा है -1, 2 और डी बिंदु दे रखा है -3 और 0। इस तरीके से ये 4 बिंदु हमें यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए चतुर्भुज है, हम जानते हैं चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं। इस तरह का मान के चलती है, चतुर्भुज है। ये बिंदु ए मान लीजिए, ये बी, ये सी और ये डी। देखिए 4 भुजाएं हैं, ए बी सी डी और डी ए। तो पहले तो हमें इन चारों भुजाओं को निकालना पड़ेगा। इसके बाद इनके जो विकर्ण होते हैं बीच के, ये होता है बीच वाला विकर्ण ए सी और बी डी, ये हमारा विकर्ण होता है, ये भी हमें निकालने पड़ेंगे। चलिए पहले सबसे पहले ए बी निकालते हैं। बिंदु रेखा जो है ए बी के बीच की दूरी, ए बी का मान निकालते हैं सीधा। चलिए, ए बिंदु है ए बी के बीच की दूरी, डी बराबर फॉर्मूला वही देखिएगा, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे का अंडर हमारा चल ही रहा है। तो चलिए मान रखते हैं x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान है हमारा 1 माइनस x1 का मान है -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1, इसका स्क्वायर प्लस y2 है हमारी 0 माइनस y1 का मान है -2 और माइनस माइनस फिर वही प्लस के 2 और पूरे का हमारा अंडर रूट। तो 1 और 1 ये हो जाता है 2 का वर्ग प्लस यहाँ पर भी हो जाता है 2 का वर्ग और पूरे का हमारा अंडर रूट साथ में चल ही रहा है। तो 2 का वर्ग होता है हमारा 4 और फिर ये भी 2 का वर्ग होता है हमारा 4, पूरे का अंडर रूट हमारा साथ में चल ही रहा है। 4 और 4 अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 किसका वर्गमूल होता है? वैसे तो हम 2 अंडर रूट 4 लिख देते हैं, 2 अंडर रूट 2 आ जाता है, ये हमारा अंडर रूट 8 का वर्गमूल। लेकिन हमें यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पूरी रेखा का मान निकालना है, ए बी सी सी डी और डी ए का। चलिए अगला देखते हैं। अब बी सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। चलिए, बी सी के बीच की दूरी, देखिए बिंदु बी क्या दे रखा था? बिंदु बी दे रखा था हमारा 1 और 0 और सी बिंदु था -1 और 2, यानी ये x1 y1 ये x2 y2। b बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट हमारा साथ ही चल रहा है। x2 का मान माइनस का 1 माइनस x1 का मान 1 पूरे का वर्ग प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान 0 इसका भी वर्ग, -1 ये हो जाता है हमारा 2 माइनस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग पूरे का अंडर रूट। तो 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4, वही आ गया हमारा अंडर रूट 8 जो हमारा ऊपर आया था। यानी ए बी के बीच की दूरी भी हमारी अंडर रूट 8 आई है, बी सी के बीच की दूरी भी हमारी अंडर रूट 8 आई है। अब हम निकालेंगे बी सी के बाद सी डी के बीच की दूरी। सी बिंदु था हमारा -1 और 2 और डी बिंदु था हमारा -3 और 0। ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। फॉर्मूला लगाइए, d बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान हो जाता है हमारा -3, तो -3 माइनस x1 का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 पूरे का वर्ग। उसके बाद y2 का मान रखिए, y2 में क्या रखेंगे? प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 2 पूरे का वर्ग और पूरे का हमारा अंडर रूट। तो -3 और 1 -2 पूरे का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर
माइनस के 2 का वर्ग 4 प्लस माइनस के 2 का वर्ग 4। यहाँ भी देख रहे हैं 4 और 4 8, अंडर रूट 8 ही हमारा इसका भी बीच की दूरी का मान आया है। यानी ए बी का मान आया अंडर रूट 8, डी सी का मान आया अंडर रूट 8, सी डी का भी आया हमारा अंडर रूट 8। अब निकालेंगे हम डी ए का मान, जो हमारी रेखा चौथी है डी, और ए का मान इसका बीच की दूरी निकालेंगे। चौथी लाइन निकालेंगे डी ए के बीच की दूरी, क्या लिखेंगे डी ए के बीच की दूरी। डी का मान कितना दे रखा है हमारा, डी का मान दे रखा है हमारा -3 और 0, और ए का मान दे रखा है -1 और -2। फॉर्मूला लगाइए, डी बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और पूरे का हमारा अंडर रूट। मान रख दीजिए x1 y1 x2 y2। x2 का मान -1 माइनस x1 का मान -3, तो माइनस माइनस प्लस के 3, y2 का मान -2 माइनस y1 का मान 0 पूरे का स्क्वायर। तो -1 प्लस के 3, ये बचता है 2, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4 प्लस -2 का वर्ग 4, तो 4 और 4 8, यानी कि यहाँ पर भी हमारा अंडर रूट 8 ही मान आ जाता है। डी ए के बीच की दूरी भी हमारी अंडर रूट 8 ही आ जाती है। अब अंडर रूट 8 हमारी इसकी दूरी आ गई बीच की। अब जब बीच की दूरी यहाँ पर भी अंडर रूट 8 है, हम देख रहे हैं चारों के बीच की दूरी अंडर रूट 8 ही आती है। अब हम इसका निकालते हैं विकर्ण। विकर्ण कौन कौन सा, एक तो ए सी और एक बी डी। तो चलिए अब ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। विकर्ण ए सी के बीच की दूरी, ए का मान दे रखा है हमारा -1 -2, और डी का मान दे रखा है हमारा -3 और 0। फॉर्मूला लगाते हैं इसका, टी बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। मान रख दीजिए x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान है हमारा -3 माइनस x1 का मान है -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1। y2 का मान है हमारा 0 माइनस y1 का मान है -2 और माइनस माइनस प्लस के 2 पूरे का अंडर रूट। तो देखिए -3 प्लस का 1, ये बच जाता है -2 इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाता है 2 का वर्ग 4 और प्लस 2 का वर्ग 4। यहाँ तक ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबके समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम अंडर रूट में लगा देते हैं इसको। कहीं गलत तो नहीं हो रहा, ए सी, ओ गलत हो गया बच्चों। देखो यहाँ पर ए और सी का मान निकाला था हमने, यहाँ पर डी का लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, एक बार ठीक कर लेते हैं। ये बिंदु हमारा सी दे रखा है और इसका मान दे रखा है हमारा -1 और यह दे रखा है 2। अब x2 का मान हमारा है -1, तो ये था -1, और x1 का मान है -1 माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। चलिए प्लस y2 का मान है अब हमारा 2 और -2 माइनस माइनस प्लस के 2, ठीक है ये भी हो गया। अब देखिए -1 प्लस का 1, ये बचता है हमारा 0, तो 0 का वर्ग प्लस 2 और 2, यहाँ बच जाता है हमारा 4। तो 4 का वर्ग जो होता है, 0 का वर्ग होता है हमारा 0 और 4 का वर्ग होता है हमारा 16। तो ये जहाँ हमारा अंडर रूट 16 प्राप्त हो जाता है, और अंडर रूट 16 हम जानते हैं ये हमारा 4 का वर्गमूल होता है। ठीक है, आप ठीक कर लेना। यहाँ ए और सी का मान दे रखा है, सी का मान -1 और 2 दे रखा है। तो चलिए विकर्ण 1 का मान निकल गया, विकर्ण ए सी के बीच की दूरी निकल गई। अब दूसरा विकर्ण निकालिए बी और डी के बीच की दूरी। विकर्ण बी डी के बीच की दूरी, बी का मान दे रखा है हमारा 1 और 0, और डी का मान दे रखा है हमारा -3 और 0। डी बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। x1 y1 x2 y2, x2 का मान है अब हमारा दे रखा है -3 माइनस x1 का मान है 1 पूरे का वर्ग, y2 का मान दे रखा है हमारा 0 माइनस y1 का मान दे रखा है हमारा 0, यहाँ पर भी स्क्वायर।
अब देखिए -3 माइनस का 1 ये बच जाता है हमारा 4 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 0 ये हो जाता है हमारा √16 किसका वर्गमूल होता है हमारा 4 का। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारी भुजाएं थी, भुजाएं कौन कौन सी थी हमारी, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ये जो हमारी भुजाएं थी ये हमारी आपस में इन सब का मान बराबर आया है। चारों भुजाएं हमारी बराबर थी, सबका मान √8 ही आया था। और जबकि क्योंकि भुजाएं हमारी समान थी और जो हमारा विकर्ण था, विकर्ण कौन सा था, विकर्ण था हमारा ए सी और बी डी। हम जानते हैं ये भी हमारे दोनों समान आए हैं क्योंकि इन दोनों का मान 4 ही आया है। विकर्ण ए सी का मान भी 4 आया है और विकर्ण बी डी का मान भी 4 आया है। तो देखिए जब विकर्ण भी समान हो और आपस में भुजाएं भी समान हो तो यहाँ लिख देते हैं अतः जो हमारा चतुर्भुज रखा था ए बी सी डी एक वर्ग है, क्योंकि देखिए वर्ग ही होता है जिसकी हमारी चारों भुजाएं समान होती हैं और दोनों विकर्ण भी उसके समान होते हैं। इस तरीके से प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट पूरा हो जाता है।